एक आदमी नहीं आएगा माइक के सामने कि नहीं आरती ने अच्छा काम किया। गांव के लोग तो उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कह रही है समाज का नाम बदनाम कर रही है। शादी अंतिम निर्णय हो ही नहीं सकता है। अगर जिस तरह की आरती टाइप की केसेस की बात मैं कर रही हूँ, चूंकि वो अपने प्यार किसी और को मान चुकी थी, दिल ही दिल पति किसी और को मान चुकी थी। ऐसा कौन सा तुम 30-35 साल की हो गई थी जो तुम बहुत गम में थी, अरे मेरा शादी नहीं हो रहा है। मतलब पैदा हुए नहीं कि हर 10-18 साल में ये लड़का, 19 साल में वो लड़का, 20 साल में वो लड़का, ये इसको खुश रहना कहते हैं। अगर ये खुश रहने का रास्ता है आरती तुम्हारे लिए, तो ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत गलत है। पर्दाफाश होगा अगर लगे रहोगे, और मीडिया लगा ही रहेगा आरती पे। अब ऐसा नहीं है, बच्चा भी होगा तो आएगी खबर कि आरती का बच्चा हो गया, क्योंकि मीडिया इस इंतजार में होगा कि बच्चा 9 महीने में हो रहा है कि 7 महीने में हो रहा है। अच्छा, मैम, अगर बच्चा 7 महीने में होता है तो आप क्या मानिएगा कि ये समाज का प्रेशर है? सतमासु बच्चा नहीं होता है, 6 महीने पे भी लोगों को बच्चे होते हैं। तुम अपने आप को 4 बच्चे की माँ से तुलना कर रही हो, बदतमीज लड़की। 2 पैर से चल के उड़ उड़ के ये जो लड़के लोग पहुंच जाते हैं वहां मरने के लिए, तो अब क्या लड़कियों के जगह लड़कों 36 टुकड़ों में काटने की बारी आ गई है? मैम, लड़कियां बुलाती है तब तो लड़के जाते क्यों हैं। जाते हैं वो? अरे क्यों जाते हैं? एक बार फिर से आरती छोटू का मुद्दा तुल पकड़ लिया है। 5 महीना पहले आरती छोटू पर जम के बवाल हुआ था, कहा जा रहा था कि आरती के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन 5 महीने बाद फिर से आरती अपने रंग रूप में आ चुकी है। आरती शादी कर चुकी है और महिला विकास मंच की बीना मानवी है, ये भी आरती के फेवर में आई थी, सपोर्ट की थी। इनका कहना था कि आरती हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। क्या हुआ मैम, इंसाफ मिला क्या आरती को? हाँ, इंसाफ मिला तभी तो वो सशक्त हुई ना। सशक्त हो, आज जीवन की लड़ाई खुद लड़ रही है, अब हमारी जरूरत नहीं है उसको। अच्छा, सशक्त तो हो गई ना, महिला विकास मंच ने उसे सशक्त तो बना ही दिया था। अबला को सबला तो महिला विकास मंच ने ही बनाया है। अच्छा, अबला को सबला बना दिया गया, लेकिन 5 महीना पहले आप ही लोग बोल रहे थे कि आरती हम तुमको इंसाफ दिलवाएंगे, छोटू को इंसाफ दिलवाएंगे। तो छोटू कहाँ गया, आरती कहाँ गई? देखिए, आरती कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन महिला विकास मंच आज भी छोटू को न्याय दिलाने के लिए जो भी संभव मदद होगा वो करेगी। आज फिर वही बात मैं बोल रही हूँ, मैं कभी अपने स्टेटमेंट से ना मेरी कोई टीम पलटी है। हम छोटू के हत्यारे को पकड़ने की बात करते थे और आज भी उसके हत्यारे पे ही बात करेंगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी या झूठी थी, उससे हमें क्या लेना देना। एक बच्चा मरा था, हम उस बच्चे की मरने की बात कर रहे थे, और इस बात से आप लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैम, आरती जब पटना आई थी तो आपका फुल सपोर्ट उसे मिला था, या फिर आप भी अररिया में गई थी, सहानुभूति भी आरती को दी थी? तो क्या लगता है, आपसे गलती हुई है या नहीं? नहीं, उस वक्त हमसे कोई गलती नहीं हुई थी। उस वक्त जो हमें करना था वो हमने किया। लेकिन आज जो अब वो शादी कर ली, ये बात कहीं ना कहीं हमें भी शॉक किया, और हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ये बात कि वक्त गलत था। तुम जिस वक्त में शादी कर रही हो वक्त गलत था। आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि इतनी हाय तौबा मचा के इतना सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी की तरह तुम अपने जीवन को आगे दौड़ाती? तुम काम करती, तुम सशक्त होती। क्या शादी करना ही एक लड़की का अंतिम निर्णय होता है जीवन का? कभी शादी अंतिम निर्णय हो ही नहीं सकता है। अगर जिस तरह की आरती टाइप की केसेस की बात मैं कर रही हूँ, चूंकि वो अपने प्यार किसी और को मान चुकी थी, दिल ही दिल पति किसी और को मान चुकी ये थी। भी स्टेटमेंट आया था कि हम आजीवन शादी ही नहीं करेंगे, छोटू के नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं। एग्जैक्टली, मेरा कहने का मतलब यही था कि अभी दुनिया तुम्हारी ये बातों को भूला नहीं था। परिस्थिति के अनुसार जो तुम चिल्ला रही थी, रो रही थी, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा बयान जो हम लोग देख रहे थे, और वो उस वक्त तुम्हारा तकलीफ सच था। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम झूठा आंसू बहा रही थी, लेकिन ये वक्त गलत था। आखिर इतने बड़े प्यार को, इतना बड़ा दर्द को तुम मात्र 2-3 महीने, 3 ही महीने मानेंगे ना, घर में डेफिनेटली 1 महीना पहले से बात चल रहा होगा शादी का। ऐसा कुछ भी कह ले कि 24 घंटा रातों रात डिसीजन हो गया, ये मानने वाली बात ही नहीं है। उन्हीं के गांव के समाज के लोगों का भी वीडियो मैंने देखा है। ठीक है, भीड़ तो पूरा तमाशा देखने के लिए तो पूरा गांव खड़ा हो ही जाता है। छोटू मर रहा था तो भी पूरा गांव खड़ा था, उससे शादी हो रही तो भी। समाज इसमें कहीं से दोषी नहीं है, इसलिए आरती समाज का समाज को दोषी ठहरा रही है कि समाज के दबाव में किए हैं, गांव घर के दबाव में हम शादी किए। नहीं नहीं, गलत बात है। वो गांव घर का दबाव, छोटे बेटे के समय में गांव घर कहाँ चला गया था? अभी बड़े बेटे के समय गांव घर हो गया है। उसी घर में बहू ही जब उस घर का बनना था तो बना देते उसी घर की बहू, उसका भी जीवन, छोटू भी जिंदा रहता। तो किसी की हिम्मत है माइक पे बोल दे समाज वाला व्यक्ति
कि हाँ हमारे जानकारी में था, हमने ही निर्णय दिया। एक आदमी नहीं आएगा उसके परिवार के अलावा, एक आदमी नहीं आएगा माइक के सामने कि नहीं आरती ने अच्छा काम किया। गांव के लोग तो उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कह रही है समाज का नाम बदनाम कर रही है। कह रहे हैं कि हम समाज के ताना से बचने की वजह से शादी किए हैं। जी नहीं, वो उसके अपने मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई उसको ताना पाना नहीं देता है। सबको इमोशनल है, गांव के लोग को भी दया आ रही थी उस पर, तभी वो वहां रह रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ छोटू के फादर का षड्यंत्र है और बहुत मास्टरमाइंड जो है इसमें वही है। ऐसा क्या मतलब आ गया कि षड्यंत्र रचने का जरूरत पड़ गया? बाबू इसलिए है, ये पूरा मास्टरमाइंड जो है ना, यहाँ पे एक अच्छी खासी, जो हम लोग को अंदेशा, हमें कंफर्म नहीं है, कुछ ना कुछ इंटरनल बातें जरूर हुई होंगी इन लोगों में। और ये कहीं ना कहीं उधर का, हम मित्र थे, उधर के लीगल इश्यूज इसमें आएंगे। आप देखना बहुत जल्दी ये भी पर्दाफाश होगा अगर लगे रहोगे, और मीडिया लगा ही रहेगा आरती पे। अब ऐसा नहीं है, बच्चा भी होगा तो आएगी खबर कि आरती का बच्चा हो गया, क्योंकि मीडिया इस इंतजार में होगा कि बच्चा 9 महीने में हो रहा है कि 7 महीने में हो रहा है। अच्छा, अगर बच्चा 7 महीने में होता है तो आप क्या मानिएगा कि ये समाज का प्रेशर है? सतमासु बच्चा नहीं होता है, 6 महीने पे भी लोगों को बच्चे होते हैं। अगर 5 महीने पे हो गया तो? 5 महीने पे हो गया तो क्वेश्चन मार्क होगा। 5 महीने पहले छोटू का देहांत हुआ था अगस्त में, अगर 5 महीने पे बच्चा हो गया तो अरे 10 भाई, महीने का होगा। अच्छा सॉरी, 4 महीने पे होगा, तब प्रश्नवाचक होगा। लेकिन अब ना हर चीज को नहीं कुरेदना चाहिए। लड़की है, जीने की उसकी भी चाह थी। हम अभी भी बोलते हैं अगर ये संबंध जल जाता, जल के उसके बाद शादी होती तो चलिए, उसकी निजी लाइफ है। और ये तो परिवार वाले को बहुत वाहवाही करनी चाहिए कि जो परिवार उसको रखा, बाद में सोचा इस लड़की से अब कौन करेगा बाहर शादी, चलो हमारा ही बड़ा बेटा का शादी नहीं हुआ है, उसी से हम इसकी कर देते, तो सब लोग उसकी वाहवाही करते हैं। जल्दबाजी की बात है। कि आपने बोला सम्मत जल जाता उसके बाद शादी करते, यानी आज से 3 महीने बाद, तो मैम ऐसा नहीं लगता बहुत लेट हो जाता आरती के लिए? क्यों लेट होता इतना? मतलब 5, 3, 8 महीने में लेट हो जाता। आरती ऐसे बड़ी नहीं हो पा रही थी, अचानक 3 महीने में इतनी बड़ी हो जाती। आरती का ये भी कहना है कि क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है, क्या हम खुश नहीं रह सकते? मैं वही कह रही हूँ, तुम्हारी भी उम्र आरती के बराबर ही होगी। खुश नहीं हो जीवन में? शादी करना ही एक 24 साल, 25 साल, 20 साल की लड़की, ऐसा कौन सा तुम 30-35 साल की हो गई थी जो तुम बहुत गम में थी, अरे मेरा शादी नहीं हो रहा है। मतलब पैदा हुए नहीं कि हर 10-18 साल में ये लड़का, 19 साल में वो लड़का, 20 साल में वो लड़का, ये इसको खुश रहना कहते हैं? अगर ये खुश रहने का रास्ता है आरती तुम्हारे लिए, तो ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत गलत है। ये रास्ता ही गलत है। ऐसी लड़कियों को सही में खुश रहने का अधिकार नहीं है, जो शादी को ही अंतिम निर्णय मानती है कि शादी होगा तभी हम खुश रहेंगे। ये गलत है। वो इसका मतलब मेटलिस्टिक है, और वो बहुत ही डिप्लोमेट लड़की है। वो वक्त के हिसाब से अपने हर स्टेटमेंट को भी बदलती है, हर बातों को भी बदलती है, और सही में बदलती है। और कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अब लग रहा है किसी मीडिया को कुछ बोलती है, किसी मीडिया को कुछ बोलती है। मतलब एक गांव की सीधी साधी जिस लड़की को समझा जा रहा था, वो सीधी साधी वो ये भी दे रही है मीडिया को कि जब 4 बच्चे की माँ विधवा होती है तो शादी कर सकती है। अरे भाई, वो इसलिए शादी करना उसकी मजबूरी होती है कि वो 4 बच्चों को देखेगा कौन, पालेगा कौन। तुम अपने आप को 4 बच्चे की माँ से तुलना कर रही हो, बदतमीज लड़की। मैम, जहाँ एक तरफ सहानुभूति था वहाँ बदतमीज लड़की हो गई। नहीं, जो गलत है वो गलत है। जब सहानुभूति, घर का बच्चा गलती करता है तो आदमी मारता पीटता नहीं है। जब उसको लगा कि अच्छा काम कर रही थी तो उसको पुचकारे, आज वो गलत काम कर रही है तो उसको पिटाई भी पड़ेगी हमसे। तो क्या लगता है आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगला उसका निजी जीवन है। अब वो निजी जीवन, पहले अबला थी अब सबला हो गई है। अब उसके पीछे एक ससुर है, एक पति का हाथ है, एक ससुर का हाथ है। तो अब हमारी जरूरत उसको कहाँ से आएगी? अब क्यों नहीं है आने की जरूरत? क्या छोटू को इंसाफ नहीं चाहिए? अब क्या आरती छोटू को इंसाफ दिलाने के लिए पटना नहीं आई? आरती के लिए पहले भी नहीं खड़े थे और आज भी नहीं खड़े हैं। छोटू के लिए पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं? शिवनंदन भारती जी से अब मैं जाके पर्सनली मीटिंग करूंगी, और उनके जो भी लीगल सपोर्ट्स होंगे उनको अब मैं बोलूंगी। अब छोटू, तब तक लग रहा था कि आरती जो है छोटू को न्याय दिलाने में हमारे साथ है। अब हमें ये उम्मीद हो गई कि आरती जो है छोटू को न्याय नहीं दिलाने देगी। तो अब जो है हम शिवनंदन भारती जी से बात करेंगे, उनकी चीजों को जानेंगे कि वो केस को किस तरफ मोड़ दे रहे हैं। जब से आरती छोटू का मैटर आया है कि प्रेमी की हत्या हो जाती है, प्रेमिका जाके प्रेमी के घर में रहने लगती है, उसके बाद से बिहार में बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले निकल के सामने भी आ रहे हैं।
हाँ, तो गलत हो इसमें रहा है ये भाई। गलत हो रहा है। देखिए इसका रीजन यहाँ, अब इस सवाल पे बाबू, यहाँ पे जो गलत है ना वो प्रशासन गलत है। हर उस एरिया का थाना प्रभारी और एसएचओ और डीएसपी इस बात का दोषी होगा, जहां इस तरह की लड़कियां वो कस्टडी में होनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट के महिला थाना में होनी चाहिए। इस तरह की लड़कियां, हम ये नहीं कह रहे हैं उसको आरोपी बना के, आप वो कस्टडी होती है एक, जिसमें गवाह को कस्टडी दी जाती है। वो कस्टडी का खर्चा ना हो सरकार का, इन लोग की परेशानियां ना बढ़े। इन लोगों ने बड़ा आसान रास्ता चुन लिया है कि लड़की जा रही है तो जाने दो, कम से कम वहां पड़ी हुई है, कहाँ रखेंगे इसको। ये अपना लड़की जा रही है तो अपने माँ बाप का इज्जत को ताक पे रख के कैसे जा सकती है कोई लड़की किसी लड़के के घर? निकली साहिबगंज वाली, उनकी भी नानी निकलेंगी। ये तो वो तो सीधे बोलती हैं 18 साल के ही उम्र में हम एक पति पत्नी के रिलेशन में थे, पैदा हुई नहीं कि पति पत्नी का रिलेशन इन लोग का चालू हो जाता है आजकल। मैम, पति पत्नी का जो रिलेशन है, जो मान सम्मान है, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है इस समाज के द्वारा। नहीं नहीं, देखिए हमारा समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हम सिर्फ लड़कियों को क्यों दोष दें? ये 2 कदम चल चल के, जो 2 पैर से चल के उड़ उड़ के ये जो लड़के लोग पहुंच जाते हैं वहां मरने के लिए, तो अब क्या लड़कियों के जगह लड़कों 36 टुकड़ों में काटने की बारी आ गई है? मैम, लड़कियां बुलाती है तब तो लड़के जाते क्यों हैं। जाते हैं वो? अरे क्यों जाते हैं? हम मतलब वो क्या है, उनका कोई अपना गरिमा नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ गया उनका पुरुषार्थ, कहाँ गया? आप कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, और इस तरह 2 टके की लड़की बुलाई नहीं कि चले गए लार टपकाते हुए। लड़कों का दोष नहीं है? मतलब जितनी लड़कियां दोषी उतने लड़के भी दोषी। डेफिनेटली दोषी हैं, चल के वो खुद जाते हैं मरने के लिए। लड़कियां तो जाल बिछाए बैठी हुई हैं। जाओ फेसबुक पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, कितने सारे साइट्स खुले हुए हैं, सुंदर सुंदर हुस्न की पड़ी बैठी हुई है। तो इन लोग का बुद्धि नहीं है? भ्रष्ट हो गया बुद्धि लड़कों का। और उसके बाद जब मार दिए जाते हैं तो फिर प्रेमिका प्रेमी के ही घर पे जाके क्यों रह रही है? आजकल यही मामला सामने आ रहा है। अब ये बात प्रेमी के परिवार वाले से पूछना पड़ेगा कि तुम लोग ये समाज को गंदा क्यों कर रहे हो? इस तरह की लड़की को सहारा देके क्या पा रहे हो? ये तो कह रही है। आरती छोटू जैसा कोई केस अब आपके पास आएगा तो उसे किस नजरिए से आप देखिएगा, फिर कैसे हैंडल कीजिएगा? क्या आरती जैसे ले जाके तेजस्वी यादव के पास न्याय दिलवाइएगा? अब सबसे पहले, अब इस केस से ये सीख मिला महिला विकास मंच को। सबसे पहले अभी जो साहिबगंज हम जाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट अटैक महिला विकास मंच का होगा अभिषेक के परिवार पे। निकालिए अभी इसको घर के बाहर। क्यों रखा है आपने इस लड़की को घर में? हम इसमें अपना अभिषेक देखते हैं। अरे दिमाग खराब है, बेटा मर गया और वो लड़की में अपना अभिषेक देख रहे हैं आप बैठ के। तो ये परिवार वाले भी तो अंधे पड़े हुए हैं। हम सिर्फ लड़का और लड़की को दोष दे रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार दोषी होता है इसमें। ये कोई भी क्राइम जब होता है ना, तो उसमें सिर्फ अब क्रिमिनल्स नहीं होते, इसके पूरे परिवार दोषी होते हैं उसके क्राइम में। संस्कार उनका दिया हुआ। जब छोटू का देहांत हुआ था उस टाइम भी आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब जब आरती शादी कर ली उसके बाद भी आरती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पागल है, इसको हम लोगों ने उस दिन समझाया, ये मैडम ने समझाया कि तुम चलो शादी कर ली, कम से कम चेहरे पे हया तो रखो, जरा झुक के बात तो करो, नजर तो नीचा रखो। तुम क्या इतना खुशी जता रही हो आरती? अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग को देख के। वो नौकरी के लिए इंटरेस्ट लड़की interest ना, नहीं कभी वो दोबारा हमें फोन की कि मैडम हमारी नौकरी की बात आरती की। का मेन पर्पस था शादी का। बस उसका वही है, वो वही है सारा कुछ। तो एक बार फिर से आरती छोटू का मुद्दा तूल पकड़ लिया है। मीडिया वालों का जमावड़ा भी लग रहा है और आरती दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कह रही है क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है? तो महिला विकास मंच की बीना मानवी जी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नहीं, आप खुश रहिए, आप शादी करती लेकिन थोड़ा इंतजार कर लेती। आखिर जल्दी किस बात की थी? ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि 5 महीने में ही शादी क्यों, 1 साल भी इंतजार क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या था? समाज कौन सा ताना दे रहा था कि आपको 5 महीने में ही शादी करने की जरूरत पड़ गई? आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।